वेलकम ऑन ऋषभ वाइस एकेडमी। तो आज सी सेट के इस लेक्चर में हम अपना जो कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं वो है रिपीट कैलेंडर, जो कि क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं लेकिन इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो यूपीएससी, यूपीपीसीएस जैसे एग्ज़ामों में ये पूछे गए हैं। मैं आपको दिखाऊंगा भी 2019 का जो सी सेट का पेपर हुआ था उसमें इससे क्वेश्चन बने थे, इसलिए एक इम्पोर्टेंट आपका कंसेप्ट है रिपीट कैलेंडर को सीखना, जो कि आपके सी सेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं लेकिन आपको शायद इनका सही ढंग से जो मेथड होता है वो अब तक नहीं मिल पाया, इसलिए आपको ये कठिन लगते होंगे। लेकिन आज के इस वीडियो के बाद मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये रिपीट कैलेंडर वाले क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान होने वाले हैं। और हमारी ये खासियत है कि हम जो भी वीडियो बनाते हैं बहुत छोटी होती है और उसमें आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, क्योंकि हम वीडियो लंबा नहीं खींचते। आपका समय जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई व्यक्ति, एक क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 15 जुलाई 1950 को रविवार के दिन अपना जन्मदिन मनाता है, तो वह व्यक्ति फिर से रविवार के दिन अपना जन्मदिन कब मनाएगा? तो मेन बात जो है इसमें वो है कि ये रिपीट कैलेंडर कब होगा। 15 जुलाई 1950 के बाद यही जो कैलेंडर इस साल में था वो अगली बार रिपीट कब होगा, या फिर आप जो तरीके से इसने क्वेश्चन पूछा है वैसे ही कह सकते हैं कि अगली बार रविवार कब आएगा 15 जुलाई को। तो इसमें जो मेथड अपनाते हैं वो जो भी ईयर होता है, जैसे 1950 है उसे हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। उसमें अगर आपका रिमाइंडर जो रिमेन होता है वो 0 बचता है तो 28 साल बाद रिपीट होगा आपका यही कैलेंडर दोबारा से। अगर आपका शेष या रिमेन 1 बचता है तो यह कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट होगा। और अगर आपका रिमाइंडर या जो रिमेन है वो 2 या 3 बचता है तो यही कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट होगा। ठीक है, तो ये आपको बस ये याद रखना है कि उस साल को 4 से डिवाइड करना है, और आपको बस ये थोड़ा सा याद रख लेना है कि 0 अगर रिमेन हो बचता है, यानी कि कुछ भी शेष नहीं बचता, पूरा कट जाता है वो साल, तो वो कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट होता है। अगर 1 रिमेन बचता है तो 6 साल बाद, 2 या 3 बचता है तो 11 साल बाद। ठीक है, तो अब यही अगर क्वेश्चन है तो हम इसमें 1950 को 4 से डिवाइड करते हैं, तो इसमें जो रिमेन बचता है वो 2 है, शेष 2 बचता है। इसका मतलब ये है कि जो कैलेंडर है वो 11 साल बाद रिपीट होगा। ठीक है, तो 1950 में हम 11 जोड़ेंगे तो यानी कि 1961 में दोबारा से 15 जुलाई को, या जो उसका जन्मदिन है व्यक्ति का, वो संडे के दिन पड़ेगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ यूपीएससी का किस तरीके का क्वेश्चन था। क्वेश्चन है, किस वर्ष का कैलेंडर ठीक वैसा ही है जैसा 2009 का कैलेंडर है? ये क्वेश्चन है यूपीएससी सी सेट 2019 का। ठीक है, तो आपको 2009 को 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपका जो रिमेन बचेगा, शेष बचेगा, वो 1 बचेगा, और 1 का मतलब था कि वो कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट होगा, यानी कि इसका आंसर है डी 2015। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शताब्दी में फरवरी में 29 दिन होंगे? और ये क्वेश्चन है यूपीपीसीएस सी सेट 2019 का। तो आप जानते हैं जो फरवरी में 29 दिन होते हैं उस साल को कहते हैं लीप ईयर, यानी कि लीप वर्ष। ठीक है, तो लीप वर्ष वो होता है जो 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, जिसमें कुछ भी रिमेन नहीं बचता, वो आपका लीप ईयर होता है, और उसी में फरवरी में 29 दिन होते हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें से अगर आप 4 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये जो आपका बी 2300 है ये आपका पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, यानी कि इसमें फरवरी में 29 दिन होंगे। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है लेकिन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्हें पूछा गया है और हाल ही में पूछा गया है 2019 के सी सेट में। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के बाद अब आपका ये जो रिपीट कैलेंडर है ये पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा, और आप अगर ये क्वेश्चन आपको दिखते हैं तो आप कर पाएंगे। और ये जो चैनल है ये आपके लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म है, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।